जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसी पैटर्न के बेस पर अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्ज़ाम से पहले आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है सेक्शन ए, जिसमें हमको रीडिंग का पोर्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना होगा। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस है, हाउ वर्ल्ड पीस कैन बी अचीव्ड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है वर्ल्ड पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू ए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट बाई लव। इसके बाद है, हाउ कैन ऑल दी वर्ल्ड बी हैप्पी। दी वर्ल्ड कैन बी हैप्पी व्हेन पीपल अडॉप्ट लव सेक्रीफाइस एंड इंस्टीड ऑफ सेल्फनेस एंड ईगोइज्म। यानी कि आपको जो पूरा ये पैसेज पढ़ना होगा, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। इसके बाद है, व्हाट डज द नरेटर एडवाइज अस, गिव द मीनिंग ऑफ डेबिलिटेटिंग। इसके बाद है, फाइंड द वर्ड विच मीन्स इनमिटी। तो इसका हो जाएगा वैनिटी। क्या हो जाएगा? वैनिटी आप कर सकते हैं, ठीक है। एनवी आप कर सकते हैं। तो ये सब इसका जो है मीनिंग हो जाएगा। तो इस तरह आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि ये पैसेज आ जाएगा, लेकिन आपको इसी तरह एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। उसके बेसिस पर आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा हमारा सेक्शन बी, जो कि होगा हमारा राइटिंग का पोर्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, मेक नोट्स ऑन दी गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ दी पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स। यानी सबसे पहले आपको इसका नोट्स बनाना है, इसके बाद उस नोट की हेल्प से आपको इसकी समरी लिखनी है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर ऑन फैमिली वैल्यूज़ एंड चेंजिंग टाइम्स। यानी इस पर आपको क्या लिखना है, न्यूज़पेपर के लिए एक आपको आर्टिकल लिखना है और उसका टॉपिक क्या रहेगा, फैमिलीज वैल्यूज़ एंड चेंजिंग टाइम्स। इसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, राइट एन एशे ऑन टूरिज्म इन इंडिया। उस पर आप लोग एक एशे लिख सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेक कंप्लेंट अबाउट इलेक्ट्रिक ट्रिपिंग्स इन योर टाउन विच क्रिएट्स हर्डल इन योर स्टडीज़। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू मिस बोहरा पब्लिकेशन सिविल लाइंस प्रयागराज टू सेंड देयर कंप्लीट कैटेलॉग। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें आपको अथवा करके दिया जाएगा, यानी कि आपके पास चॉइस होगी, उन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा सेक्शन सी, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसी में बच्चे ज़्यादातर अटकते हैं। तो सेक्शन सी आपका मजबूत होना चाहिए, यानी ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहला, चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आपको दो दिए गए हैं, दो में से किसी वन को आपको जो है किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, माई टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा माई टीचर सेड दैट। क्या बनेगा, माई टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या बनेगा, माई टीचर said that honesty is the best policy। ठीक है। इसके बाद है, he said to me please give me your pen। तो इसका क्या बनेगा, he requested me। क्या बनेगा, he requested me to give him my pen। क्या बनेगा, he requested me to give him my pen। इसका इंडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। इसी तरह आपको दो दिए जाएंगे, उन दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। इसके बाद है, चेंज एनी वन एज डायरेक्टेड। नीता इज़ वेरी पुअर सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़। इसको आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो इसको अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या बनेगा,
नीता इज टू, क्या बनेगा, नीता इज टू पुअर, क्या बनेगा, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, नीता इज टू यानी कि TOO टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज, ठीक है। यू आर ए लायर दिस इज नोन टू ऑल कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इसका क्या बनेगा, इट इज नोन टू ऑल, क्या बनेगा, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए लायर, क्या बनेगा, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए लायर। इसके बाद है चेंज एनी इनटू वन पैसिव वॉइस, यानी किसी एक को आपको पैसिव वॉइस में यहाँ पर बदलना है। दी मैड सर्वेंट क्लीन्स दिस रूम 3 times ए डे, इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या बनेगा, दिस रूम इज क्लीन्ड बाय द मैड सर्वेंट 3 times ए डे, क्या बनेगा, दिस रूम इज क्लीन्ड बाय मैड सर्वेंट 3 times ए डे। इसके बाद योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली अस्टोनिस्ड मी, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बनेगा, आई हैव बीन ग्रेटली अस्टोनिस्ड, क्या बनेगा, आई हैव बीन ग्रेटली अस्टोनिस्ड बाय योर बिहेवियर। इसके बाद इसी में आपका डी है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द न्यूज़ इज वेरी परप्लेक्सिंग, यानी इसको आपको करेक्ट करना है। तो इसका क्या बनेगा, द न्यूज़ इज मच की जगह हो जाएगा वेरी, क्या हो जाएगा, वेरी परप्लेक्सिंग। यू वी एंड दे आर फ्रेंड, इसको करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यू वी एंड दे आर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। इसके बाद यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस, ये स्क्वायर डील मतलब कि अच्छा समझौता। अगर इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या बनेगा, द टीचर गेव हिम ए स्क्वायर डील इन दी फाइनल एग्जाम, क्या बनेगा, द टीचर गेव हिम ए स्क्वायर डील इन दी फाइनल एग्जाम, अगर हम लोग इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। इसके बाद है बैग एंड बैगेज, तो इसका वो बोरिया बिस्तर के साथ। तो ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज। इसके बाद यूज एनी वन फ्रॉम द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंस, ये है बियर विथ गेट डाउन। तो इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या बनेगा, प्लीज बियर विथ मी फॉर ए फ्यू मिनट्स, क्या बनेगा, प्लीज बियर विथ मी फॉर ए फ्यू मिनट्स। इसके बाद है गेट डाउन, द ओल्ड मैन गॉट डाउन फ्रॉम द बस स्लोली, क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन गॉट डाउन फ्रॉम द बस स्लोली। इसके बाद है गिव दी सिनोनिम्स ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड, बिजी का आप लोग लिख सकते हैं इंगेज्ड, क्या हो जाएगा, इंगेज्ड हो जाएगा। इसके बाद है फैटल, फैटल का आप लोग कर सकते हैं डेडली, क्या हो जाएगा, डेडली, डेडली मीन्स होता है घातक और फैटल मीन्स भी होता है घातक, क्योंकि हमसे पूछा गया है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है कि कोई ऐसे दो इंग्लिश में आपको वर्ड लिखने जिनका मीनिंग सेम हो। तो बिजी का इंगेज हो जाता है, इंगेज का भी क्या होता है, इंगेज्ड का भी होता है बिजी रहना, और फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक। तो इसका हम लोग कर सकते हैं डेडली, क्या कर सकते हैं, डेडली कर सकते हैं। इसके बाद है गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अटैक, क्या हो जाएगा, अटैक। तो इसका अगर हम लोग एंटोनिम लिखेंगे तो इसका एंटोनिम लिख सकते हैं डिफेंड, क्या हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। और इसके बाद अर्न का हो जाएगा स्पेंड, क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। अटैक का डिफेंड और अर्न का स्पेंड हो जाएगा। इसके बाद है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं एनार्चिस्ट, क्या कहते हैं, एनार्चिस्ट कहते हैं, ठीक है, एनार्चिस्ट। इसके बाद है डिस्ट्रक्शन और एबॉर्शन ऑफ ए फीटस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा एबॉर्शन, क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। और इन्हीं को आपको सेंटेंस को अपने सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, इन वर्ड्स को यानी एनार्चिस्ट को और एबॉर्शन को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। इसके बाद है यूज दी फॉलोइंग वर्ड इन योर सेंटेंस ऑफ योर ओन सेंटेंस, एंगल और एंजल। तो ये एंगल है, पहले वाला एंगल है, दूसरा वाला एंजल है। इस एंगल का मतलब होता है कोण और इस एंजल का मतलब होता है परी, ठीक है। इसको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करें तो ऐसे बना सकते हैं, द ट्राइंगल हैज अ राइट एंगल 90 डिग्री। और इस एंजल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी इज सच ए काइंड पर्सन लाइक एन एंजल, क्या हो जाएगा, सी इज सच ए काइंड पर्सन लाइक एन एंजल। ये एंगल है और ये एंजल है, ठीक है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको यहाँ पर एक हिंदी में पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि होता है हमारा लिटरेचर का पार्ट। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ द स्पैरोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, हु वाज Amenhotep IB, how did he bring one of the strangest periods in the history of ancient Egypt। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है वाई वाज ग्रैंड मदर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दी सिटी स्कूल्स। दूसरा है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई मेडी कॉल्स। इसके बाद है वाई वाज दी बॉडी ऑफ टूट सिटी स्कैंड। तो इन तीनों में से आपको कोई दो करने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है रीड दी गिवन स्टेंजा एंड आंसर दी क्वेश्चंस, यानी आपको आपके पोइट्री सेक्शन से कुछ लाइनें दी जाएंगी, उनको आपको पढ़ना होगा, उनको पढ़ के उनके बेसिस पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने रहेंगे। तो आपको हो सकता है कि ये पैसेज ना आए, पर इसी तरह का आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, उसको पढ़ के आपको उसके बेसिस पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ए फोटोग्राफ दी लेबरनम टॉप, ये दो इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको भी अच्छे से तैयार कर ले तो 100% आपके एग्जाम में फंस जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु वाज मिसेस डार्लिंग, What did the narrator learn about her from her mother। दूसरा है ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देयर फैमिली, व्हाट डिड द गर्ल टेल हर अबाउट दी कटलरी, और इसके बाद है हाउ डिड मिसेस पियर्सन चेंज इन हर बिहेवियर। तो इन तीनों में से आपको कोई दो यहाँ पर करने रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आप इन दोनों 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको कोई दो करने रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 11 का इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर मॉडल पेपर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।